हेलो स्कैल्पर्स, कैसे हैं आप सभी। वो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्कैल्पिंग भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये एआई स्कैल्पिंग स्केट जो एपिसोड है और वो मैंने स्पेशली स्कैल्पिंग को ही ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिससे कि जो स्कैल्पर्स हैं आज के आने वाले टाइम पर यही स्कैल्पर्स एक नया इतिहास रचेंगे। क्यों, आने वाला समय जो होगा वो स्कैल्पिंग का ही होगा। स्विंग पोजीशन और अब लंबे समय के लिए पोजीशन को होल्ड करने वाला समय अब जा चुका है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में जो स्मार्ट मनी है उनकी भी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। और एक एक कैंडल आप अभी देख सकते हैं कि 2023 के बाद में तरीका जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का एकदम से चेंज हो चुका है। अब एकदम से कैंडल बनती है और एकदम से कैंडल उतरती है। सिर्फ एक कैंडल के पॉइंट में आपको 100 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम और 10 मिनट टाइम फ्रेम। कहाँ पहले एक समय था जब निफ्टी जब 100 पॉइंट पूरे दिन में मूव करता था तो वो भी बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज इस समय 100 पॉइंट का मूव करना निफ्टी के लिए चुटकी का खेल हो चुका है। तो इसमें आप पोजीशन को होल्ड करके बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हाँ, स्कैल्पिंग एक एक ऐसी चीज़ है जिसमें केवल अपना कम समय में अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि एज अ बायर हमको एक थीटा डिके जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है उसको भी हमें कवर करना होता है, और वो हम सिर्फ स्कैल्पिंग के जरिए ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी स्कैल्पिंग में परेशानी आती है, जो वही मैंने एक्सपीरियंस में फेस किया है, कि पोजीशन में मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो अब ऐसे समय में कैसे उनको टैकल किया जाए, इसी के लिए ही जो मैंने ध्यान में किया और एनालिसिस किया और बैक टेस्टेड किए। जो एआई और मशीन लर्निंग जो टूल्स होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो मार्केट को बहुत ही अच्छे से प्रिडिक्ट करते हैं। तो मार्केट में जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं उनके हिसाब से बहुत जल्दी खुद को चेंजेस करते हैं। जैसे कि एक जो इंसान होता है वो एक रोबोट से कैसे डिफरेंट होता है, जबकि रोबोट इंसान से फास्ट काम कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ एनालिसिस, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर यही चीज़ हम एक रोबोट में डाल दें कि वो भी अपना इंसान की तरह ही पुराना एक्सपीरियंस यूज कर सके, तो वो भी कहीं ना कहीं हमसे बेटर वर्क कर सकता है। यही सेम चीज़ है आपका जो एआई बेस्ड जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके लिए भी। वो मार्केट की जो मूवमेंट्स होती है और जो पिछले मूवमेंट्स मार्केट ने जो भी दिए होते हैं, जो भी कैंडल पैटर्न्स का जो भी बिहेवियर रहा होता है, उसके यहाँ पर आने वाले जो भी चाल होती है मार्केट की, जो भी एंट्री पॉइंट हुए या एक्सिस पॉइंट हुए या स्टॉप लॉसेस हुए, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट कभी कभी जो एआई इंडिकेटर्स होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड एक सर्टेन लेवल तक ही जा सकता है। हमारा माइंड ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हाँ आज से 10 दिन पहले 1:01.5 के बीच में ये मूवमेंट हुआ था, या 2:02.5 के बीच में ये मूवमेंट हुआ था। सर्टेन डेट्स को, सर्टेन टाइम फ्रेम को हम एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक बिहेवियर को, मार्केट को एनालिसिस कर सकती है और उसी के बेस पर आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताती है। ऐसे ही मैं हर एक वीक में एक इंडिकेटर्स आपके लिए लेके आता हूँ और उसी को हम पूरे वीक में टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि वो इंडिकेटर कितना ज़्यादा सुपरबली वर्क करता है। आज फ्राइडे है, आज का लास्ट दिन है इस जो भी मैं इंडिकेटर्स आपके लिए चला रहा हूँ उसका, और उसके मूवमेंट को आप देखेंगे कि उसने पूरे वीक में मार्केट को कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है, आपको कितनी एक्यूरेटली उसने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बताए हैं, जिससे कि आपको जो विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो गाइज, हम टाइम खराब ना करते हुए हम आज की निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं और मंडे को मार्केट की मूवमेंट क्या होती है उसको प्रेडिक्ट करते हैं, और नेक्स्ट वीक में मैं आपको एक नया एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड इंडिकेटर्स आपके सामने लेकर आऊँगा। और गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट मी कि आपको ये इंडिकेटर्स कैसा लग रहा है, या फिर आपके मन में कोई भी स्कैल्पिंग से रिलेटेड में कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई फियर होता है, कोई भी ग्रीडिंग होती है कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपको किस टॉपिक पर आपको स्कैल्पिंग में हेल्प चाहिए,
तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर आपको एक प्रेजेंटेशन और एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो प्लीज़ हम स्टार्ट करते हैं। निफ्टी की प्रेजेंटेशन क्या होती है, लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं। वैसे तो अभी जो है जो ट्रेंड है वो जो है डाउन ट्रेंड का ही है। जो आप पहले मैं आपको एआई जो बेस्ड जो इंडिकेटर है उसका मैं आपको सेटिंग में बता देता हूँ। एडेप्टिव कलमान ट्रेंड फिल्टर इंडिकेटर का नाम है बाय द जर्मन। इसमें आप सेटिंग देख लीजिए। इसमें आप जो मेजरमेंट नॉइज़ है वो आप 600 कर सकते हैं। कलमन फिल्टर मोड है, इसमें आपके 3 मिलेंगे आपको, स्टैंडर्ड, वॉल्यूम एडजस्टेड और पार्किंसन एडजस्टेड। आप स्कल्पिंग बेस्ड हैं हम जो है, तो हम पार्किंसन एडजस्टेड सबसे बेस्ट स्कल्पिंग के लिए रहेगा। क्योंकि ये जो क्विक जो मार्केट की मूवमेंट होती है इसमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करता है। और जो सिग्मा बैंड है वो आप 20 कर सकते हैं, स्कल्पिंग के लिए सबसे इफेक्टिव वर्क करता है। और वॉलेटिलिटी है वो आप 14 कर सकते हैं। ट्रेंड स्ट्रेंथ आप 15 कर सकते हैं। और जो ट्रेंड रेंज है वो आप 10 कर सकते हैं। और कलर रेंज अगर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप जो बेस्ट जो कलर है वो जो ट्रेंड का है, अप ट्रेंड है तो आप इसमें ग्रीन करना, और डाउन ट्रेंड का है तो आप अपना रेड करना। रिमेनिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, ब्लू वाइट बैकग्राउंड वगैरह जो भी है आप इसको ओके कर देना। दूसरा है आपका मैक्सवेल सूट। इसकी आप सेटिंग देख लीजिए एक बार। ब्लू कलर का आप इसमें भी ग्रीन करना और ग्रे कलर का आप रेड करना। इसमें इंटरनल सेंसिटिविटी 5, इंटरनल स्ट्रक्चर आपका इसमें ऑल कर देना। इसमें आपके 2 मिलेंगे, BOS और CHOCS, राइट। और एक्सटर्नल सेंसिटिविटी आप 25 कर देना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप ऑल कर देना इसमें भी, और दैट्स इट। इसमें सिर्फ शो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कर देना और ये सारे छोड़ देना, ऐसे ओके कर देना, है ना। आप अब आप देखेंगे, मैं आपको ये है आपका 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ। इससे पहले एक क्या हुआ था, जो मार्केट है वो आप देख सकते हैं। ये है आपका 23,000, पहले इसने 23,200 को टेस्ट किया था, और उसके बाद में सीधा ये गया था गिरने के बाद में। ये 24,000 करीब 800 तक गया था, 850 तक गया था। लेकिन उसके बाद में सीधा इसने मार्केट को रिटेस्ट किया है। कहाँ तक किया है इसने मार्केट ने जो रिटेस्ट किया है वो किया है 21,800 के आसपास अभी हाल में। और यहीं से ही उसने क्या किया है, पुल बैक लिया है। ये राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये है सेलर का जोन। ये वाला आप देख सकते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सेलर है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। ये आपका येलो कलर आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप हमेशा मार्केट जो जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होता है वहाँ पर हमेशा उसको फिल करने के लिए जाता है। तो मार्केट जो प्लानिंग कर रहा है मेरे हिसाब से वो डाउन ट्रेंड की प्लानिंग कर रहा है, जो स्मार्ट मनी है। लेकिन उससे पहले उनके जो भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो वहाँ तक जाना चाह रहा है। क्यों, हो सकता है वहाँ पर उनकी जो एंट्री है वो मिस हो चुकी है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगा, और उसके बाद में ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगा, और उसके बाद में मार्केट की मूवमेंट दोबारा से पिछला जो लो है उसको ब्रेक करने की रहेगी। जैसा इधर हुआ था। मार्केट पहले 2600 से पहले आया आपका 23,000 के आसपास, राइट। और उसके बाद में फिर ये गया 24, नीचे से इसने फिर 24 लिया। उसमें हमें लगा था ये 24,800 दोबारा से 2500 के पास में आ गया है। अब मार्केट में जो बियर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और जो बुल्स हैं वो बैक आ चुके हैं। उसमें बुल बैक के कई सारे नारे लगे थे है ना। लेकिन स्मार्ट मनी ने क्या किया, अपना फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर जो उनका था
यहाँ पर उनका उनका जो भी फेयर वैल्यू गैप था वो उसको फिल किया, और उसके बाद में फिर से एक रैली दिखाई नीचे वाली, और अब फिर से वही इतिहास जो है, कहते हैं ना इतिहास दोबारा खुद को रिपीट करता है। अब फिर से वही इतिहास, ये वाला जो रैली थी अब वो दोबारा से यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है, और ये जो रैली है ये वाली डाउन ट्रेंड वाली अब ये दोबारा से जो है यहाँ इधर शिफ्ट होगी गाइस। ये रैली जो शिफ्ट होगी वो होगी यहाँ से अपना फेयर वैल्यू गैप भरने के बाद से। ये मार्केट का मेरे हिसाब से जो एआई जो टूल्स हैं उनके हिसाब से यही रहेगा। हम इसको जो है लोअर टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको एनालिसिस करते हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है इस समय। ये देखिए मार्केट में भी जो एआई है कैसे वर्क करता है, कितना परफेक्टली वर्क करता है। आप देखिए जो मार्केट की जो मूवमेंट है जब से इसने ये देखिए इसमें जो एआई कैसे वर्क करता है वो मैंने आपको कई बार बताया है कि कैंडल जैसे ही आपके इसका जो बैंड है इसको जैसे ही टच करती है, ये हो सकता है अपर बैंड को टच कर सकती है, या फिर इसकी जो कैलमैन की जो लाइन है ग्रीन कलर की, या जो डाउन ट्रेंड में है तो रेड कलर की होगी, इसको टच करता है, और टच करने के बाद में रिटेस्ट करने के बाद में इसको जब ये दोबारा से पुल बैक लेता है तो आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है, जब ये अपर बैंड को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ। गॉट इट। जब ये मार्केट को नीचे की तरफ रिटेस्ट करता है उसके बाद में मार्केट को रिटेस्ट करने दीजिए। जब ये मार्केट को रिटेस्ट करने के बाद में ये हो सकता है नीचे वाले बैंड तक भी जा सकता है जैसे कि ऊपर गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये रिटेस्ट कर ले नीचे की तरफ, या तो मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये आपको रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक जो आपकी कैंडल्स हैं जब तक इसकी अपर बैंड के जब तक ये ऊपर है तब तक मार्केट क्या है, बुल में है, अप ट्रेंड में है। तो जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करता है आपके अपर बैंड में या मिडिल कैलमैन लाइन में, तो आपको जब वो ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको एंट्री लेनी है अपर बैंड के ऊपर की तरफ, और स्टॉप लॉस डालना है आपका, जो आपका लो होता है उसका स्विंग का लो होता है, जहाँ से उसने रिटेस्ट स्टार्ट किया था वहाँ पर आपका रहेगा स्टॉप लॉस। गॉट इट। जैसे इसका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर रहेगा, और इसकी जो एंट्री रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, यहाँ पर इस जगह। ये वाला हो गया आपका स्टॉप लॉस, गॉट इट, ये वाला, और ये वाली होगी आपकी एंट्री, गेट इट। और आप इसमें आराम से 1:2 का रेशियो से आप इसमें स्कल्प कर सकते हैं। इसने तो खैर बहुत ज़्यादा ही किया है। और जब आप एग्जिट करना अगर आप चाहें तो एग्जिट कब कर सकते हैं, जब ये मार्केट दोबारा से रिटेस्ट करने आपके अपर बैंड की तरफ आए। चाहे तो आप इसने मार्केट ने यहाँ पर इसने टच किया है मार्केट प्राइस को, आप सिंपली यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, है ना। अदरवाइज आपको 1:2 का आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप उसको भी बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, आपकी स्विंग ट्रेड नहीं है कि आप उसमें आराम से बैठ के मजे लो, ठीक है। ऐसे ही मार्केट में ये वाला देखिए जो मूवमेंट है, आज इसने मार्केट ने क्या किया है, इसको दोबारा से रिटेस्ट किया है। आप देखिए यहाँ पर इसने क्या, यहाँ पर जो है इसने मार्केट ने नीचे की तरफ इसको रिटेस्ट किया है, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरिया ऑफ क्या है, ये वाला एरिया ऑफ बाइंग का जोन है, दिख रहा है ना, एरिया ऑफ बायर। यहाँ पर आपको इंडिकेटर, मतलब एआई इंडिकेटर आपको हर चीज़ बताएगा, कहाँ पर बायर जोन है, कहाँ पर इसका सेलर जोन है। जैसे ही बायर जोन को जो टेस्ट किया है, इसने टेस्ट किया है, मार्केट दोबारा से ऊपर गया है, लेकिन अभी आपका इसमें एंट्री का पॉइंट नहीं बना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसके जो अपर बैंड है इसको ऊपर की तरफ नहीं गया है। ये मार्केट के अपर बैंड को टच करके दोबारा से नीचे की तरफ आ गया है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये हमारी एंट्री नहीं बनेगी। आप समझ गए ना ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। मैं आपको नेक्स्ट मार्केट की जो मूवमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, येलो कलर में। ये भी इंडिकेटर ने बताया कहाँ पर इसका फेयर वैल्यू गैप है।
तो गाइज कल मार्केट जो हो सकता है वो इस फेयर वैल्यू गैप को टच करे और दोबारा से क्या हो, नीचे जाए। गॉट इट? या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट जो है इसको रिटेस्ट करे अपने, या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है मार्केट इसको रिटेस्ट करे और अपना ये वाला जो नीचे वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिल करने के बाद में मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जाए। गॉट इट? मार्केट की चाल क्या हो सकती है? या फिर अगर मार्केट ने अगर ऊपर की तरफ ही अगर इसने ओपनिंग दी है मार्केट ने ऊपर, तो इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी ऊपर जो है इसने मार्केट ने गैप फिल कर चुका। अगर सपोज करो यहाँ पर मार्केट जाता है तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से दोबारा से टेस्ट करके और यहाँ से दोबारा से अप ट्रेंड की रैली निकाल सकता है, लेकिन इसके जो चांस है बहुत कम है। तो गाइज आप जो अप ट्रेंड की भी आप लीजिए तो स्कैल्प